एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग के 6 o'clock का टाइम हो रहा था और मंडे का डे है। तो नाइट में कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह हम लेकर के नहीं आए थे, जस्ट थोड़ा सा फ्रूट और एक सब्ज़ी लेकर के आए थे क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को बनाने के लिए चाहिए थी। तो मेथी मैंने रात को साफ़ करके वॉश करके रख दी थी और उसको ना मैंने कट नहीं करा था क्योंकि बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो मैंने कहा साथ के साथ बन जाएगी क्योंकि फिर पानी भी था ना, अगर वाटर एक्स्ट्रा ड्रेन नहीं होगा तो फिर इसको थोड़ा सा मतलब रखने में भी बड़ा स्पेस चाहिए था। तो मैंने ना इसी बास्केट के अंदर जब एक्स्ट्रा वाटर इसका ड्रेन हो गया था तो जो पॉली बैग होता है ना, कैरी बैग जो हम लेकर आते हैं, तो जो क्लीन वाला था उसी से ही इसको रैप करके रख दिया था ताकि जो लीव्स है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। तो ऐसे ही मैंने इसको फिर फ्रिज में रख दिया था। बाहर भी रख सकती थी, अभी तो वेदर काफ़ी ठंडा हो गया है तो बाहर भी सही रहती, बट मैंने फिर भी फ्रिज में रख दी थी। तो वही यहाँ पे मैं फटाफट से चॉप कर रही थी। सीज़न में सारी की सारी ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स आ जाती है जो कि हमको कंज्यूम करना चाहिए और खाने में भी ठीक ही बनती है और बहुत ज़्यादा इजी होती है। अगर होम मेकर को बहुत इजी बीजी सी सब्जियां मॉर्निंग में बनाने के लिए मिल जाती है ना, तो और क्या ही चाहिए। सुबह हमें चाहिए होता है कि टाइम बहुत कम होता है और नींद भी हमें पूरी लेनी होती है क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा डाइट ज़रूरी है उतना ज़्यादा हमारा सोना भी ज़रूरी होता है। नींद पूरी लेना एक ही नैप में, मतलब पूरी एक ही बार में, जैसे हम ब्रेक ले ले करके रात को 4 घंटे सोए फिर 2 घंटे दिन में 2 घंटे शाम को, वो वाली जो स्लीप होती है वो हेल्दी स्लीप नहीं होती है। एक बार में जब हम 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेते हैं तो वो हेल्दी स्लीप होती है। तो मॉर्निंग में चाहिए होता है जो फटाफट से बन जाए। ग्रीन वेजिटेबल का ये होता है कि रात को आप इनको साफ़ करके वॉश करके रख दो या कट करके भी रख सकते हो। तो मॉर्निंग में ना इसको बहुत ज़्यादा टाइम ही लगता है बनने में। तो मैं बहुत सिंपल तरह से बनाती हूँ। अगर मेरे मायके की बात करी जाए तो इसको बहुत लेंदी प्रोसेस से बनाया जाता है। मेथी तो सिंपल इसी तरह से ही बनती है, बट जैसे साग वगैरह होता है ना सरसों का, तो उसमें 3-4 चीज़ें मम्मी मिक्स करके बनाती है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। बट जो मनीष को ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद है वो इसी तरह से पसंद है जैसे मैं बना रही हूँ। तो फिर बेटू अभी इतना ज़्यादा उसका टेस्ट डेवलप हुआ नहीं है, उसको कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ तो चाहे वो टच करके ही खाए, तो मैंने उसको खिलाना सिखाया है। तो फिर जस्ट मैंने अभी एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया था। ऑयल के अंदर मैंने थोड़ी सी 2-3 जो कलियाँ होती हैं वो गार्लिक की ले ली थी, क्रश कर ली थी और ऑयल में मैंने डायरेक्ट गार्लिक डाल दिया था और उसके बाद मैंने आलू जो कट करे थे वो डाल दिए थे डायरेक्ट। डायरेक्ट ऑयल में आलू जब हम डालते हैं ना तो वो फ्राई करे हुए टेस्ट आता है और बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आता है। जैसे वो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ना, वो अब फ्राई जैसा उनको थोड़ा सा टेस्ट आता है। मतलब आलू ना जो थोड़े इस तरह से फ्राई करके बनाते हैं ना तो वो बच्चों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं कंपैरेटिवली जब हम बाद में डालते हैं। तो जो ऑयल में आलू थे ना वो थोड़े अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, रेड रेड से होने लगते हैं और वो बन रहे थे दूसरी साइड। फिर मैंने कहा आटा भी लगा देती हूँ। सब्ज़ी जो थी वो चॉप हो गई थी। मॉर्निंग की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो जाती है ना मेरी, मतलब मैं अपना 70-75% काम निपटा देती हूँ तब जा कर के मैं बेटू को उठाती हूँ। तब तक मैं अपना काम वाम निपटा लेती हूँ फटाफट क्योंकि मैं पहले उठती हूँ। आप पौना घंटा या 1 घंटा पहले उठती हूँ। थोड़ा सा आज इजी सब्जी थी तो मैं 6 बजे उठी थी। अदरवाइज़ थोड़ी सी राजमा छोले टाइप होती है, थोड़ी ग्रेवी वाली लेंदी सब्जियाँ होती है तो फिर मैं 5:30 उठती हूँ। तो अभी मैं इसमें ऑयल में ना हींग डालना भूल गई थी, तो मैंने हींग जो थी फिर वो बाद में डाल दी थी तो वो भी फ्लेवर आ जाता है। पहले मस्टर्ड ऑयल में थोड़ी सी हींग डालनी थी मुझे, फिर आलू डालने थे, बट मैं हींग डालना भूल गई थी तो मैंने आलू के साथ बाद में हींग डाल दी थी। और उसके बाद जो सिंपल ड्राई मसाले मैं डालती हूँ, ड्राई मसाले में आज सिर्फ मैंने 2 ही चीज़ें डाली थी। एक कोरिएंडर पाउडर डाला था और एक सॉल्ट डाला था। वैसे मैं किचन किंग भी डालती, बट किचन किंग जो था वो ख़त्म हो गया था, फ़िलहाल स्पाइस बॉक्स में नहीं था। और जो ऊपर कंटेनर्स रखे हुए ना ग्लास के, तो उसमें ना गरम मसाला और किचन किंग मसाला ना मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा था। दोनों ही सेम सेम लग रहे हैं क्योंकि उसमें कोई लेबलिंग मैंने नहीं करी हुई थी। तो अभी उतना ज़्यादा सोचने का और वो करने का टाइम नहीं था, तो मैंने कहा बाद में मैं निकाल करके गरम मसाला हो या फिर कोई चाट मसाला मैं उसमें डाल दूँगी तो भी टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो वहाँ पे अपनी सब्ज़ी वगैरह ऑलमोस्ट मैं रेडी करके आटा वाटा लगा करके फिर मैं आ गई थी बेटू को उठाने के लिए। गीज़र मैंने मॉर्निंग में ही ऑन कर दिया था। बेटू उठने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, इसको मतलब 1-2 मिनट ही मैं पास में बैठ कर के थोड़ा सा प्यार करती हूँ तो उठ जाती है जल्दी से। बिल्कुल परेशान नहीं करती, रोना वोना नहीं करती या फिर अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ इस तरह से नहीं करती है, वो उठ जाती है।
गई थी अपना फ्रेशन अप वगैरह होने के लिए और फिर मैं दोबारा आ गई थी किचन में। जो भी मेरे को और पेंडिंग काम निपटाने थे वो निपटा रही थी। तो अभी फ़िलहाल बेटू को जो खाना था मैं वो कट कर रही थी। अभी एप्पल खाने में वो थोड़ा सा वो लेती है, टाइम लेती है, तो उसने कल ही एप्पल खाया था मॉर्निंग में, तो आज वो एप्पल रिपीट नहीं करने वाली थी। तो उसका फेवरेट है गुआवा, उसको गुआवा बहुत पसंद है। बेटू को और मनीष को दोनों को गुआवा बहुत पसंद है। तो फिर आज मैंने उसके लिए गुआवा ही मॉर्निंग में कट कर दिया था, जो अभी वो खा करके जाएगी। और दूसरी साइड में यहाँ पे चॉप करी थी टमाटो, क्योंकि मेथी डालने के बाद ना इसके अंदर मैं एक टमाटो भी ऐड कर देती हूँ। उससे ना मुझे लगता है कि थोड़ा जो सॉल्ट होता है ना, मतलब ग्रीन वाली सब्ज़ी का जो खारापन होता है वो थोड़ा सा ठीक लगता है मुझे टमाटो डालने के बाद। तो मैंने एक टमाटो कट करके मैं इस तरह से बाद में डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर बेटू का टिफ़िन विफ़िन मैंने पैक करके दे दिया था और बेटू चली गई थी अपना स्टॉप के लिए और मैं आ गई थी अपना, मतलब वहीं पे ही थी मैं, बेटू को सी ऑफ़ करके आ गई थी दोबारा किचन में। मैंने अपने लिए बॉयल करा था पानी, क्योंकि अभी आजकल मैं ना थोड़ा सा गुनगुना पानी पी रही हूँ। थोड़ा मतलब ज़्यादा ही गुनगुना से ज़्यादा ही थोड़ा टेम्परेचर होता है, गरम गरम पानी ना सिप करके पी रही हूँ आजकल। तो वो पिया मैंने और उसके बाद फिर जो भी और खाना पीना और छोटे मोटे जो काम होते हैं, मनीष के लिए टी वगैरह बनाना, वो सब मैंने निपटा लिया था। उसके बाद यहाँ पे हमारा ब्रंच व्रंच भी हो चुका था और आज मुझे करना था लिविंग रूम को डीप क्लीन करना था। सोफ़ा कवर वगैरह चेंज करने थे, काफ़ी दिन हो गए थे सोफ़ा कवर मेरे को चेंज करने थे और यहाँ पे थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी थी। कुछ कुछ दिन के बाद आप चीज़ों की डीप क्लीनिंग करते रहोगे ना तो घर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, और बहुत बहुत लंबे टाइम के बाद आप उस चीज़ को करोगे, एक तो बहुत गंदा हो चुका होगा और आपको बहुत दिन का जो थोड़ा मतलब गंदा ज़्यादा हो जाता है ना, उसमें आपको पता होता है कि इस काम में मैं आज हाथ डालूँगी तो मेरा पूरा दिन निकलने वाला है। तो बंदा ना जल्दी से फिर उसमें हाथ डालता नहीं है, क्योंकि उस काम को अगर आज आप लोगे ना तो आपके बहुत सारे जो काम हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। और घर पे बच्चे भी होते हैं तो उनका जो मतलब खाने पीने का जो रूटीन होता है वो तो उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और उसके अलावा फिर हम बड़ा काम दिन में अगर एक और ऐड कर लेंगे तो फिर हमारा जो पूरा दिन का रूटीन होता है ना वो गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए मैं ना कुछ कुछ दिन के बाद जो ये डीप क्लीनिंग के काम होते हैं उनको करती रहती हूँ। उससे चीज़ें भी एक तो नीट एंड क्लीन रहती हैं, न्यू रहती हैं, गंदी नहीं होती हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, फटाफट से हो जाता है, क्योंकि चीज़ें रिपीटली बार बार क्लीन होती रहती हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंदी होती ही नहीं है। तो आज फिर सोफ़े को मैंने थोड़ा सा हटा दिया था। सोफ़े के पीछे मतलब झाड़ू जाती है जितनी वो तो मैं निकाल लेती हूँ, बट फिर भी कभी कभार अगर आप हटा कर के क्लीनिंग करोगे ना तो देखोगे वहाँ पे भी ना कुछ ऐसे थोड़े से स्पाइडर से टाइप के होते हैं नीचे की साइड। तो आज मेरे को वो डीप क्लीन करने थे, क्योंकि दिवाली के टाइम ही हुई थी इस तरह की क्लीनिंग। उसके बाद अब 1 डेढ़ महीना ऑलमोस्ट हो गया है, तो अभी मेरे को था कि आज मेरे को डीप क्लीनिंग करनी है। तो सोफ़े को मैंने थोड़ा सा आगे की साइड सरका लिया था और जो ब्रश है उससे मैंने पीछे की साइड से भी सोफ़े को अच्छे से झाड़ लिया था, ताकि उसके ऊपर भी अगर कुछ स्पाइडर वगैरह बन रहे हैं तो वो क्लीन हो जाए। और ये देखो सोफ़ा हटाने के बाद बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, मतलब छोटे छोटे ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे, अदरवाइज़ क्लीन ही है, क्योंकि मैं इसको बीच बीच में करती रहती हूँ। और वही अगर आप बहुत बहुत महीनों के बाद करोगे तो वो चीज़ें मतलब एक तो वॉल भी ख़राब हो जाती है। मैंने देखा अगर आप बहुत दिनों तक चीज़ों को हटा करके नहीं देखोगे ना, वहाँ पे सीलन और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। वॉलपेपर वगैरह अगर वॉल्स पे है तो वो ख़राब हो जाती है। इनफैक्ट नीचे का जो पेंट वगैरह होता है ना वहाँ पे भी सीलन से वो फूल जाता है। तो कुछ कुछ दिनों के बाद ना चीज़ों को हटा करके अगर आप देखते रहोगे तो अगर वहाँ नुकसान हो रहा होता है, ज़्यादा होने से भी बच जाता है। आप चीज़ों को टाइम से मतलब देख लेते हो, उसकी केयर कर लेते हो, उसे ठीक कर लेते हो। तो यहाँ पे फिर मैंने सोफ़ों को आगे सरकाया और जो भी वहाँ पे जो थोड़ा बहुत कूड़ा था वहाँ से सारी झाड़ू वगैरह लगा ली थी। के बाद मैं पोंछा लेकर के आ गई थी, क्योंकि जब सोफ़ा मैं पीछे की साइड दोबारा उसकी जगह पे कर दूँगी तो ये वाला जो एरिया होता है वो हम हाथ कितना भी नीचे डाल करके कर लें, जो बिल्कुल कॉर्नर्स होते हैं वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो अभी सोफ़ा मैंने आगे की साइड सरकाया हुआ था, तो मैंने कहा साथ के साथ पहले यहाँ पे पोंछा भी लगा लेती हूँ। झाड़ू लग गई थी, पोंछा लगा करके ये जो फ्लोर है अच्छे से मैं फ़ैन चला के इसको ड्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं सोफ़े को पीछे की साइड सरकाऊँगी। तो पीछे भी सारा जो फ्लोर था मैंने अच्छे से झाड़ू और पोंछा दोनों लगा करके डीप क्लीन कर लिया था।
फ्लोर अच्छे से ड्राई हो गया था तो फिर मैंने सोफ़े को उसकी जगह पे दोबारा पीछे की साइड कर दिया था। और अभी टेबल वगैरह वाला एरिया था उसको तो मैं दूसरे तीसरे दिन, या फिर टेबल को तो आगे पीछे मैं रेगुलर बेसिस पे ही करके क्लीन करती रहती हूँ। जब फ्लैट मॉप होता है तो फ्लैट मॉप बहुत अच्छे से नहीं जा पाता। जब भी मैं बैठ करके पोछा करती हूँ तो मैं टेबल वाला जो सेंटर टेबल वाला एरिया है वहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, तो वो वाला एरिया जो था वो अच्छे से क्लीन ही था। तो सोफ़े के पीछे से आज मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था, बिल्कुल एकदम फ्रेश फ़ील होने लगता है, जैसे कि मतलब शायद कैमरे में देख के आफ्टर बिफ़ोर ना पता चल रहा हो, बट अगर आप अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हो ना तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन सी मिलती है। मतलब बहुत फ्रेश सी फीलिंग होती है कि हाँ, आज घर जो है वो एकदम अच्छे से हमने चमका दिया है। घर की एक स्पेशल चीज़ तो आपने सुनी ही होगी अक्सर कि घर को जब तक हम काम करते रहते हैं तो घर में पता नहीं चलता। जिस दिन हम काम छोड़ देते हैं घर का करना तो उस दिन पता चलता है कि घर में कितने सारे काम होते हैं। मतलब वो शायद रील का मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ऐसा होता है ना कि घर बहुत सारा आपका टाइम और एफ़र्ट्स मांगता है। घर की अच्छी चीज़ ये है कि जब तक हम काम करते रहते हैं तो वो अच्छे से रहता है, और जिस दिन हम काम नहीं करते तो उस दिन पता चलता है कि घर पे कुछ कुछ इसी तरह से आजकल रील बहुत चली थी बीच में, तो वही जस्ट मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि घर पे बहुत सारे काम होते हैं। घर एकदम साफ़ लगता है जब आप रेगुलर उसको मेंटेन करते रहते हो। जिस दिन आप नहीं करते हो या जितना आप गैप कर देते हो तो फिर घर उतना ज़्यादा मैसी होने लगता है। तो बहुत सारा टाइम चाहिए होता है घर के एक एक कॉर्नर को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। तो एक दिन में सारा टाइम निकालने से अच्छा होता है कि डेली बेसिस पे आप घर का एक अलग से पार्ट रेगुलर क्लीनिंग के अलावा कोई भी कॉर्नर आप लेकर के रेगुलर बेसिस पे उसको ऐड कर सकते हो अपनी रेगुलर क्लीनिंग में। इससे आपका जो पूरे घर के कॉर्नर्स हैं ना वो सारे क्लीन रहेंगे। और आज ना मैं कुछ नए तरह से सोफ़ा कवर बिछाने की सोच रही थी। वैसे मैंने नीचे जो सिटिंग एरिया होता है वहाँ का जो सोफ़ा कवर था वो चेंज कर दिया था, बट ऊपर की साइड से भी ना डस्ट तो आती ही है। और जब ऊपर और नीचे कवर बिछा दो ना तो वो मुझे देखने में उतना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है, मतलब लुक वाइज़। और आजकल आपने देखा होगा सोफ़े जो हैं वो कंट्रास्ट में बहुत चले हुए हैं, मतलब ऊपर का अलग होता है कलर और नीचे का अलग होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए। आप बहुत सुंदर सुंदर मार्केट में सोफ़ा कवर्स मिलते हैं, उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आपका डबल शेड का सोफ़ा है तो भी कर सकते हो, और अगर सिंगल कलर का है तब तो कर ही सकते हो। फ़िलहाल अभी मेरे पास ये लाइट और डार्क में यही वाला ऑप्शन पड़ा हुआ था, तो मैंने जो मेरा पहले सिटिंग वाला एरिया था उसको मैंने बैक साइड में डाल दिया, और मतलब पीछे की साइड, और जो सिटिंग एरिया था उसमें मैंने ये वाला कलर डाल दिया था। तो अभी कंट्रास्ट में मेरा सोफ़ा लग रहा था और साथ ही साथ क्लीन भी रहेगा। जो ये ऊपर वाले एरिया था ना जहाँ पे पहले कवर नहीं डला हुआ था तो वहाँ पे काफ़ी सारी डस्ट और थोड़े थोड़े वो जाली जाली से टाइप के बनने लगते थे कुछ दिन बाद, और हेयर वगैरह भी गिरे रहते थे, कुछ ना कुछ मतलब गिरा रहता था, डस्टी होता था। तो अभी जो सोफ़ा है वो डस्ट से भी प्रोटेक्ट रहेगा और लुक वाइज़ भी अच्छा लग रहा है। और मैं बार बार बताती हूँ कि हर लुक की ना एक अलग ही वैल्यू होती है, हर चीज़ सबसे बेस्ट हो वो ज़रूरी नहीं है। घर में छोटे मोटे चेंजेस करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप चेंजेस करते रहते हो तो घर में ना आपका मन लगा रहता है, कुछ अलग अलग देखने को मिलता है तो अच्छा लगता है। सेम सेम चीज़ों से हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ हम मार्केट से लाते हैं, कितनी भी सुंदर चीज़ हो, हर इंसान से हर चीज़ से हम बोर हो जाते हैं। तो चीज़ों को मिक्स और मैच करके अगर आप नई नई कुछ क्रिएटिविटी अपने घर पे करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन लगा रहेगा और कुछ ना कुछ आपको न्यू सा लगेगा। आपके घर पे भी अगर कोई आता है तो उनको भी काफ़ी चेंजेस आपके घर पे थोड़े थोड़े दिनों के बाद देखने को मिलेंगे, तो ओवरऑल अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे ब्रंच व्रंच हो चुका था। मनीष को ब्रंच करने के बाद थोड़ा सा कई बार टी वगैरह पीने का मन होता है तो उनके लिए मैंने यहाँ पे टी वगैरह बनाई थी। ब्रंच करे हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, उसके बाद बनाई थी मैंने। वो अपना कॉन कॉल अटेंड कर रहे थे तो उसके बाद मैंने यहाँ पे उनके लिए टी बनाई थी। और उसके बाद फिर ये वाले जो बेडशीट्स वगैरह थी ये कल मैंने वॉश करी थी तो अभी ड्राई हो चुकी थी, रात को मैंने उतार लिए थे। बोला था ना कि संडे वाला दिन जो था मनीष ने बेटू की ड्रेस प्रेस करी थी तो बारिश जैसा वेदर हो रहा था, हुई तो नहीं थी आई थिंक बारिश, बट ऐसा हो रहा था वेदर, तो कपड़े वगैरह उतार करके रात को मैंने रख लिए थे अंदर ही। और बस ये फिर फ़ोल्ड करने रह गई थी बेडशीट, क्योंकि ये कपड़े अगर फैले रहेंगे तो ये वाला बेडरूम जो है फिर वो सेट नहीं दिखेगा ना। तो
इनको मैंने कहा साथ के साथ फ़ोल्ड करके इनके प्लेस पे रख देती हूँ। सारी चीज़ें अपने अपने प्लेस पे चली जाएंगी तो सेट हो जाएगा घर। और चीज़ें फिर इधर उधर बिखरी रहती हैं तो आप फ्लोर को कितना भी अच्छे से क्लीन कर लो, घर जो है वो बिखरा हुआ ही दिखता है। मेन चीज़ होती है घर पे ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से करी है ना, चीज़ों को प्रॉपर एक प्लेस दिया है, तो आपका घर कभी भी बिखरा हुआ नहीं लगेगा। और फ्लोर्स को कितना भी क्लीन कर लो, डस्टिंग कितनी भी क्लीन कर लो, बच्चों के टॉयज़ फैले हुए हैं, घर में कपड़े फैले हुए हैं, चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई हैं, पर्टिकुलर उनका कोई भी प्लेस नहीं दिया हुआ आपने, तो आपका घर जो है वो ऑलवेज़ मेसी दिखेगा। तो साथ के साथ पहले चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, उसके बाद जा कर के मैं फ्लोर को क्लीन करती हूँ। और बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी मैंने फ़ोल्ड कर ली थी, और जहाँ पे मैंने बेडशीट का प्लेस बनाया हुआ है वहाँ पे उनको रख दिया था, और इस बेड को भी ठीक कर दिया था, जैसे कि मैं इसको रोज़ करके रखती हूँ। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।